Hello everyone, myself BK Sarraf, mostly known as Karan Sarraf, going to discuss how to prepare notes for BSc Physics Honors. एक्चुअली जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में BSc ऑनर्स के लिए सभी के सिलेबस एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी में कुछ टॉपिक्स पार्ट 1 में पढ़ने हैं, तो किसी में पार्ट 2 में, तो किसी में पार्ट 3 में। ओके, आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ, वो BSc थर्ड पार्ट का टॉपिक है, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ये किसी और यूनिवर्सिटी के किसी और पार्ट का सेक्शन हो सकता है। तो चलो, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सबके साथ, जो आज मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो मुझे आप सबके साथ डिस्कस करना है, वो है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो आज के टॉपिक को, यानी कि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को स्टडी करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, और उनमें से फर्स्ट पॉइंट जो है वो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट generalized coordinate. Let's see. The number of independent variable sufficient in numbers to explain the configuration of a system without any confusion are called generalized coordinate. Coordinates. They are represented by QI, where I denotes ith particle, if n is the number of ordinate, the number of coordinate the number of coordinates that is QI represents Q1, Q2, Q3 up to Qn। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, इसको समझेंगे। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सफिशिएंट इन नंबर टू एक्सप्लेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम विदाउट एनी कन्फ्यूजन आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। वैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का नंबर जो कि किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी कन्फ्यूजन के, तो उन इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स को हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं।
और उनको यहाँ देखिए मैंने लिखा है दे आर रिप्रेजेंटेड बाई क्यू आई। यहाँ उनको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, तो वो क्यू आई जो है ये क्यू और यहाँ सब स्क्रिप्ट में जो मैंने आई लिख रखा है इससे, यानी कि क्यू आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पर ये आई क्या बताता है, जहाँ ये आई बताता है, आई डिनोट करता है ith पार्टिकल को, क्यू आई होगा उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा Q1, Q2, Q3 अप टू द Qn। तो ये था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। इसके बाद जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो है जनरलाइज्ड वेलोसिटी। द नेक्स्ट पॉइंट जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जनरलाइज्ड वेलोसिटी, द टाइम डेरिवेटिव of generalized coordinate is called generalized velocity। generalized velocity। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे जनरलाइज्ड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू आई डॉट इज इक्वल टू dqi बाई dt। टाइम के साथ इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो आएगा वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें जनरलाइज्ड वेलोसिटी मिलेगा। जनरलाइज्ड मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड generalized velocity is called generalized momentum। it is given by मोमेंटम को तो हम P से डिनोट करते हैं, ये आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। पी आई इज इक्वल टू एम आई एंड क्यू आई। इट कैन बी shown that Pi is equal to del L by del Qi dot, where L is Lagrangian of a system. Of the system, Lagrangian of the system. Here is a phrase Lagrangian of the system। तो इसको हम समझते हैं क्या कहता है Lagrangian of the system। Now we have to discuss Lagrangian of a system। Lagrangian of a सिस्टम, और इसको हम लैग्रेंजियन फंक्शन भी कहते हैं। लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम और लैग्रेंजियन फंक्शन। द डिफरेंस ऑफ kinetic energy
and potential energy of a system and potential energy of the system is called Lagrangian of a system or Lagrangian function. Lagrangian function. It is a function of generalized coordinate, generalized velocity, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो QI से। जनरलाइज्ड वेलोसिटी इसको करते हैं QI डॉट से, एंड टाइम T, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो इसका रिप्रेजेंटेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L. It is represented by L for Lagrangian function or Lagrangian of a system. So we can write L is equal to L. It means L is a function of QI dot and T. हमने डेफिनेशन में देखा L इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. हमने पढ़ा ना, लैग्रेंजियन फंक्शन इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सो इट कैन बी रिटन एज L इज इक्वल टू T माइनस V, वेयर T इज काइनेटिक एनर्जी, एंड V इज पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम T की बात करें तो T इज इक्वल टू होता है समीशन I इज इक्वल टू 1 to n, फ्रॉम I1 इज टू n, 1/2 mi और QI डॉट स्क्वायर. 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. जस्ट वही है, आप देखो ना, दिस इज मास एंड दिस इज वेलोसिटी स्क्वायर. And potential energy or V is equal to V is a function of QI. It was the Lagrangian of system or Lagrangian function. The next point is Hamiltonian function or Hamiltonian of a system. So let's see that. Hamiltonian of a system. Hamiltonian of a system or Hamiltonian function. लैग्रेंजियन फंक्शन में हमने देखा कि लैग्रेंजियन फंक्शन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, जबकि ये हैमिल्टनियन ऑफ अ सिस्टम और हैमिल्टोनियन फंक्शन टोटल एनर्जी को इंडिकेट करता है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. मींस किसी सिस्टम का टोटल एनर्जी कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है. तो इसको हम लिखेंगे द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम represents the total energy of that system it is the sum of
It is the sum of kinetic energy and potential energy. It is represented by H. So the H यानी कि हैमिल्टोनियन फंक्शन विल बी द सम ऑफ T एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी V. अब यहाँ एक काम करते हैं, T में एक बार T ऐड कर देते हैं और एक बार T घटा देते हैं, जिससे कि टोटल टोटल जो वैल्यू है H का वो फिक्स रहे. और यहाँ हमने क्या देखा, 2T माइनस, और यहाँ से हमने देखा T माइनस V. T माइनस V, यहाँ पर जो हमें T माइनस V आया, इसका थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था लैग्रेंजियन फंक्शन में. दिस इज लैग्रेंजियन फंक्शन. L इज इक्वल टू T माइनस V, सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय L. We know that T is equal to summation I half mi और qi डॉट स्क्वायर 1/2 ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं mi और यहाँ qi डॉट इंटू qi डॉट, विच विल बी इक्वल टू हाफ summation from I pi qi dot. Mass into velocity is equal to momentum, so this is replaced as. ठीक है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, समेशन से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर हमने qi डॉट को qi इंटू qi डॉट के फॉर्म में लिख दिया. और हम जानते हैं दिस इज वेलोसिटी, दैट्स वाई मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. सो पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो होगा पी होगा, और ये जो वेलोसिटी एक बच गया है वो यहाँ पर हमने लिख डाला. अब देखिए, और देयरफॉर अगर t का वैल्यू, ये जो हमको मिला है ये t का वैल्यू है, तो 2t का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमें क्या पता करना था, थोड़ी देर पहले जो हमने रिलेशन देखा था वो था 2t माइनस एल, ये रिलेशन था ना. तो यहाँ से हमको अगर 2t फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 इंटू हाफ पी आई और क्यू आई डॉट, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि हमारा क्या बचेगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, समेशन फ्रॉम आई एंड दिस इज पी आई एंड दिस इज क्यू आई डॉट. नाउ L is Lagrangian of a function is the function of qi dot and t. इसको क्या कहते हैं, Lagrangian of the system. तो यहाँ देखो हमने ये रिलेशन यहाँ ऑब्टेन किया है, H इज इक्वल टू 2t माइनस एल. तो अब इन सब चीज़ों को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ देखिए, यानी कि H इज इक्वल टू 2t की जगह पर क्या आया है, समेशन I, और यहाँ हमने ऑब्टेन किया है पी आई और क्यू आई डॉट, फिर यहाँ माइनस था ना तो हमने यहाँ लिखा माइनस, और L क्या है, तो L लैग्रेंजियन फंक्शन है. इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे, L इज अ फंक्शन ऑफ क्यू आई डॉट एंड T सेपरेटेड बाय कॉमास. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. So we can say that Hamiltonian function is the function of generalized coordinate, generalized velocity and time. ओके, तो हम लिखेंगे द हैमिल्टोनियन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम क्या QI से डिनोट करते हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटम। PI and time t, that is h is the function of QI, PI and t. For a single particle, L is equal to T minus V. तो L is equal to half mi QI डॉट स्क्वायर और माइनस V QI। डेल L बाई डेल QI डॉट इज इक्वल टू हाफ mi टू QI माइनस 0। दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू QI डॉट, यानी कि हमने लैग्रेंजियन फंक्शन का सिंगल पार्टिकल एक पार्टिकल के लिए जो हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो लैग्रेंजियन फंक्शन का हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ देखो डेल L बाई डेल QI डॉट is equal to mi QI dot is equal to P. This is P. So therefore we can write P. P means momentum. So the momentum of a single particle will be del L by del QI dot. This is the momentum for a single particle. अब हम आते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल पर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल according to this principle, the motion of a dynamical between two instants T1 and T2 will be such that the integral I is equal to integration from T1 to T2. This is definite integration L QI dot and T, यानी कि लैग्रेंजियन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे T के रिस्पेक्ट में तो वो स्टेशनरी आएगा। स्टेशनरी, इसके दो कंडीशन होंगे, या तो वो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा।
L इज इक्वल टू L क्यू आई डॉट एंड टी, और ये L जो होता है वो क्या होता है, T माइनस वी, वेयर काइनेटिक एनर्जी V is potential energy that is del I is equal to 0, where del represents time independent वेरिएशन। तो ये था हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। अब जो अगला नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है वो है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टन इक्वेशन। सो लेट्स सी। लैग्रेंज इक्वेशन of motion from Hamilton's principle. According to Hamilton principle, according to Hamilton's principle, if the motion of a system is characterized by a function L, by a function L called Lagrangian, which is a function of position coordinate qi, their time derivative qi dot and time t, then the motion of the system from T1 to T2 is such that the integral I is equal to from T1 to T2, this is definite integral, L is the function of qi position coordinate, time derivative of position coordinate, that is qi dot, it means velocity, and t dt. This is equation 1. According to the Hamilton principle, if the motion of a system is categorized by a function L, यानी कि it means Lagrangian, which is a function of position coordinates qi, their time derivatives qi dot and time t, then the motion of the system from T1 to T2 is such that the integral from T1 to T2, and this is the Lagrangian function with respect to dt. तो हैमिल्टन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी सिस्टम का मोशन कैटेगराइज्ड होता है
लैग्रेंजियन फंक्शन से, जो कि पहले ही हमने देखा है कि लैग्रेंजियन फंक्शन जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट के टाइम डेरिवेटिव यानी कि वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन है। तो उस सिस्टम का मोशन इस इंटीग्रेशन के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देखा कि यह इंटीग्रेशन जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जो हमको टाइम t1 से t2 तक करना है, यानी कि मोशन का जो भी मोशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस सिस्टम का, वो टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच का है। हमने जो इंटीग्रेशन अभी देखा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम t1 टू t2 एंड द लैग्रेंजियन फंक्शन qi डॉट एंड t dt. This was the equation 1. This integration is an extremum. Is an extremum. Extremum means maximum और minimum. इसका वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में से कोई भी हो सकता है फॉर द पाथ ऑफ द मोशन, फॉर द path of motion. It means this equation will be path dependent equation. Therefore del I is equal to 0, where del variation is time independent variation. Now let us consider a small variation del qi in qi. The integration becomes I plus del I is equal to integration from t1 to t2 Lagrangian of qi plus del qi and qi dot plus del qi dot and time t dt. This is equation 2. Therefore del I is equal to I plus del I माइनस I. तो यहाँ हमने देखा कि अगर हम क्या करते हैं कि इस वेरिएशन में, यहाँ ये सब तो हम लोग पहले से पढ़े हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि एक्सट्रीमम होता है, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ जो डेल वेरिएशन है, यानी कि जो वेरिएशन हम करेंगे कोऑर्डिनेट में और उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में, वो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएशन होगा। इस तरह से हमने मान लिया कि जो हमारा वेरिएशन हो रहा है, जो कोऑर्डिनेट में वेरिएशन हो रहा है, वो डेल क्यू आई हो रहा है, डेल क्यू आई हो रहा है डेल क्यू आई में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन को। तो इस इंटीग्रेशन में डेल आई क्यू आई से हो रहा है, और उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल जो वेरिएशन का इंटीग्रेशन आएगा वो डेल इंटीग्रेशन आएगा, डेल आई आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई प्लस डेल आई इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट में जो हमने कोऑर्डिनेट ले रखा है उसमें हम क्या करेंगे, डेल क्यू आई, और जो उसका टाइम डेरिवेटिव है यानी कि वेलोसिटी है, उसमें हम डेल क्यू आई डॉट ऐड करेंगे और टाइम को टी ही रहने देंगे। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे, और उसके बाद जब हमको डेल आई निकालना होगा तो डेल आई निकालने के लिए क्या करना होगा ना, कि आई में से डेल आई प्लस डेल आई में से आई को हम सबट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2।
from equation 1 and 2. डेल आई निकालने के लिए हमने जैसा कि बताया आई प्लस डेल आई में से हमको आई को माइनस करना होगा, तो इसलिए यहाँ पर डेल आई प्लस डेल आई का हमने वैल्यू कुछ ऐसा लाया था T1 से T2, और यहाँ पर लैग्रेंजियन क्यू आई प्लस डेल क्यू आई, और फिर यहाँ पर क्यू आई डॉट प्लस डेल क्यू आई डॉट एंड टी डी टी, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम T1 टू T2 फंक्शन ऑफ क्यू आई डॉट एंड टी डी टी को. दिस इज आवर इक्वेशन 3. इक्वेशन 3. नाउ एल क्यू आई प्लस डेल क्यू आई डॉट प्लस डेल क्यू आई डॉट एंड टी इज इक्वल टू लैग्रेंजियन ऑफ क्यू आई डॉट एंड टी प्लस समीशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट डेल क्यू आई डॉट. Putting this value, del I is equal to T1 to T2 Lagrangian QI dot T plus summation del L del QI plus summation del L del QI dot minus L QI dot T dt. तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे. Therefore del I is equal to T1 T2 summation del L del QI dt plus integral from T1 to T2 summation from I del L by del QI dot dt, and this is equation 4. Now del and d by dt operators are commutative. In classical mechanics,
इसका मतलब है डेट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स में ये दोनों कॉम्यूटेटिव है। इसका मतलब ये होता है कि हम डेल इंटू डी बाई डी टी लिखें या फिर डी बाई डी टी इंटू डेल लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। सो डेल क्यू आई इज इक्वल टू डेल डी क्यू आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी डेल क्यू आई। Hence, integral from t1 to t2 del L by del Qi dot dt is equal to integral from t1 to t2 del L by del Qi dot d by dt del Qi dt, which will be equal to del L by del Qi dot into del Qi t1 t2 minus integral from t1 to t2 del by del t del L by del Qi dot del Qi dt integration by parts, which is equal to 0 minus integral from t1 to t2 d by dt del L by del Qi dot del Qi dt, which will be equal to minus integral from t1 to t2 d by dt del L by del Qi dot del Qi dt. Since at the terminal points variations of Qi is 0, that is del Qi into t1 is equal to del Qi into t2 will be equal to 0. Putting this value in equation 4, putting this value in equation 4, we obtain del I is equal to integration from t1 to t2 summation del L by del Qi dt minus integration from t1 to t2 summation d by dt del L by del Qi dot del Qi dt. Del I is equal to integration from t1 to t2 summation del L by del Qi minus d by dt del L by del Qi dot del Qi dt is equal to 0 by Hamilton's principle. Since
generalized coordinates are independent of each other. The summation of del qi will not be always zero. Hence, to make del I is equal to 0, the bracketed term should be 0. Since generalized coordinates are independent of each other, the summation of del qi will not be always 0. Hence, to make del I is equal to 0, the bracketed term should be 0. जैसा कि हम जानते हैं जितने भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनका जो सम होगा यानी कि डेल क्यू आई का जो सम होगा वो हमेशा 0 नहीं होगा. 0 हो इसके लिए ये वाला ब्रैकेट टर्म, इसके बारे में मैंने बोला ब्रैकेटेड टर्म, तो ये ब्रैकेटेड टर्म यानी कि ये वाला टर्म 0 होना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी. देयरफॉर डेल आई बाय del qi minus d by dt del L by del qi is equal to 0. This is Lagrangian equation of motion or Euler-Lagrangian equation which is valid for conservative holonomic system. तो ये था हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, लैग्रेंजियन फंक्शन, हैमिल्टोनियन फंक्शन, और अभी अभी हमने एक और टर्म देखा आयलर लैग्रेंजियन इक्वेशन. ओके, तो इस तरह से आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे और एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे. अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को, ये जो हमने अभी पढ़ा है, इसको किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा. ठीक है ना. तो आपको क्वेश्चन दे सकता है कुछ इस तरह से, व्हाट इज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, derive Lagrangian equation of motion और Euler-Lagrangian equation with the help of it. एक तो इस तरह से पूछ सकता है या फिर कुछ ऐसे पूछ सकता है, what do you mean by generalized coordinate and generalized velocity, और what is Lagrangian function, derive Lagrangian equation of motion. तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आई होप आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा. दिस नोट्स इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट, दैट इज infinityedupoint.com. सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन. थैंक यू.